नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मोदी लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए ने केंद्र में सरकार बना ली। मोदी कैबिनेट का गठन हो चुका है। तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच पहले राहुल गांधी ने और बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने मोदी कैबिनेट के परिवारवाद को लेकर के करारा चोट किया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में और तमाम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप इन क्षेत्रीय दलों पर लगाती रही है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है और राष्ट्रीय जनता दल पर भी यही आरोप होता है। ये पहले राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर के मोदी सरकार को ही घेरने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिन लोगों को लेकर परिवारवाद का घेरने का प्रयास किया है उनकी सूची उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की है। पहले यही सूची राहुल गांधी ने पोस्ट की थी और अब तेजस्वी यादव ने भी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा जो एक्स पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट की गई है उसमें एचडी कुमारस्वामी जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पुत्र हैं, जयंत चौधरी जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और चौधरी अजीत सिंह के पुत्र हैं, रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव वीरेंद्र सिंह, रमनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, ज्योतिराज सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं और माता विजयराज सिंधिया के पोते, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को लेकर के भी इसी तरह का पोस्ट किया गया है। तो पीयूष गोयल जो पूर्व भाजपा नेता वेद प्रकाश गोयल के पुत्र हैं समेत इन 22 मंत्रियों की ऐसी सूची प्रकाशित की है। ऐसी सूची सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिया है जो परिवारवाद की। लेकिन जिस प्रकार से परिवारवाद को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घेरे रहते हैं, वैसे में परिवारवाद के ऊपर इन्हीं लोगों के द्वारा यह हमला करना मुझे लगता है कि राजनीति का यह आत्मघाती गोल है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिन परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, बिहार के रामनाथ ठाकुर पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को यह भान होगा कि कर्पूरी ठाकुर अपने जीते जी कभी भी रामनाथ ठाकुर या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में लेकर के नहीं आए। रामनाथ ठाकुर आज अगर राजनीति में हैं तो अपनी मेहनत के दम पर। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद जिस प्रकार से चलती है उस प्रकार का परिवारवाद का ये एग्जाम्पल नहीं है। जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी राजनीति में अवतरित ही हुए थे, राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए राजनीति में आए तो तेजस्वी यादव की राजनीति की जब एबीसीडी ही सीख रहे थे, जब ही राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर पार्टी की कमान उनको सौंपी गई। इस प्रकार का ये परिवारवाद था। जबकि रामनाथ ठाकुर का जो परिवारवाद था, जनता दल यूनाइटेड ने कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद रामनाथ ठाकुर को राजनीति में लेकर किया। बात पीयूष गोयल की करें तो पीयूष गोयल की मेहनत कम नहीं है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जिस प्रकार से मुंबई में उन्होंने सेवा की, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के करप्शन को जिस प्रकार से वो उजागर करते थे, पीयूष गोयल उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पीयूष गोयल को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। रमनीत सिंह बिट्टू का राजनीतिक कद बेअंत सिंह के नाम के वजह से जरूर तेजी से बढ़ा, लेकिन रमनीत सिंह बिट्टू का भी एक अपना ही राजनीतिक कैरियर बना हुआ है। ऐसे में कह नहीं सकते कि जिस प्रकार का परिवारवाद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में दिखाई देता है वैसा ये परिवारवाद है। निश्चित रूप से एक परिवार के लोगों को राजनीति में होने का फायदा इन नेताओं को मिला है, लेकिन इन सभी नेताओं पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, उस श्रेणी में चिराग पासवान आते हैं, जयंत चौधरी उस श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसलिए दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता नहीं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी कैबिनेट पर परिवारवाद का यह आरोप ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर इन्हें अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व का मौका मिला, और इस तरह का ये परिवारवाद कहते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी में पर गांधी परिवार से इतर किसी और के निर्णय चल नहीं पाते। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर इस चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद भी उनकी कांग्रेस में पोजीशन नंबर 4 की है। नंबर 4 ही नहीं बल्कि नंबर 5 की भी है। जहां टॉप पर बैठे हुए श्रीमती सोनिया गांधी है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नंबर उसके बाद आता है, और इनके बाद गांधी परिवार के खासम खास रहे कांग्रेस के महासचिव और केरला के सांसद के.सी. वेणुगोपाल का नंबर है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर आता है। राष्ट्रीय जनता दल में तमाम बड़े नेताओं के होने के बाद भी जिस समय तेजस्वी यादव राजनीति में आए रहे थे, उस समय रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता हुआ करते थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता के होते हुए भी राष्ट्रीय जनता दल की कमान तेजस्वी यादव को सौंपी गई। रघुवंश बाबू इसको लेकर के नाराज भी थे, और इस तरह का जो परिवारवाद से जो घिरी हुई पार्टियां हैं, वो ऐसे नेताओं का निकाल करके कि उनके पिता राजनीति में रहे हैं और इसके वजह से वो आगे बढ़े हैं, इस तरह का आरोप लगा करके ये खुद ही आत्मघाती गोल कर रहे हैं। पीयूष गोयल हो या रमनी सिंह बिट्टू हो, इन सब को लेकर के परिवारवाद पर हमला मुझे लगता है कि एक फिजूल का टाइम पास है। जनता ने लोकसभा के चुनाव में जनता ने विपक्षी गठबंधन INDIA को एक मजबूत विपक्ष का मैंडेट दिया है, और उस मजबूत विपक्ष के मैंडेट में इनको मोदी सरकार के कामकाज की खामियां को निकालना होगा, न कि मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर बात को लेकर के कुटाराघात करना। और परिवारवाद के जिस प्रकार के आरोप से ये खुद घेरे हुए हैं, दूसरे को ऊपर ये आरोप लगा करके इनको क्या मिलेगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड में, मैं और पार्टियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो NDA में शामिल है, उनकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और JDU में कम से कम उस तरह का परिवारवाद नहीं दिखाई देता है कि इनके नेता के बाद इनके ही परिवार के लोग पार्टी को संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बड़े आराम से हम लोगों ने देखा कि अटल अडवाणी के बाद आज नरेंद्र मोदी का युग आ गया है। उनमें पार्टी के अध्यक्ष भी अलग अलग राज्यों से और अलग अलग समय पर आते रहे, जो पार्टी के आम कार्यकर्ता रहे। अटल अडवाणी भी पार्टी के आम कार्यकर्ता से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति उन्होंने की। तो इस समय के भी जो टॉप लेवल के तमाम राजनेता जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, या नितिन गडकरी हो, JP नड्डा हो, या धर्मेंद्र प्रधान या अनुराग ठाकुर जैसे लोग, इन्होंने आम कार्यकर्ता की तरफ पार्टी में आगे बढ़े। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।